मैया का दर्शन प्रयास से कर लेना, मेरा प्रणाम निवेदन कर आना। मैं जानता हूं मैया को तुम्हारा कोई वाक्य सांत्वना नहीं दे पाएगा। बस यहीं तक कहा श्री कृष्ण ने और फिर मौन हो गए। गोपांगनाओं की बात नहीं कह पाए। गोपियों का शायद एक क्षण का चिंतन भी श्री कृष्ण को विह्वल कर देता, शायद भाव जगत की किसी ऐसी दशा में पहुंचा देता जहां से मथुरा के राज कार्य का निर्वाह करना असंभव हो जाता। इसीलिए कुछ नहीं कहा, केवल मन ही मन रासेश्वरी के चरणों में विनती कर दी कि ये मेरा निज जन ये आपकी शरण में आ रहा है, आप करुणा के सिंधु हैं। अमंद प्रेमांकश्लथ सकल निर्बंध हृदयम दया पारम दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम। आपकी दया आपकी करुणा अपार है। हो सके तो इस जीव को, ये ज्ञान के शुष्क मरुस्थल से आ रहा है, हो सके तो इसे प्रेम के उस पवित्रतम तीर्थ का दर्शन करा दीजिएगा, उस प्रणय वेदी का दर्शन करा दीजिएगा जिस पर अवस्थित होकर आप सतत प्रेम से मेरी आराधना करती हैं। और मैं आपके श्री चरणों की आराधना में रत रहता हूं, जहां परस्पर आप और मैं दोनों, जहां परस्पर राधा और माधव युगल दोनों हृदय के उस गहन गंभीर प्रेम से एक दूसरे का आराधन करते हैं। उस प्रणय वेदी का एक बार हो सके तो इस उद्धव को दर्शन करा दीजिएगा। ये भगवान की अकारण करुणा है उद्धव पर, अहेतु की कृपा है। क्योंकि आप देखिए इस प्रसंग के मूल में कहीं भी उद्धव के मन में प्रभु के प्रेम स्वरूप को जानने की लालसा नहीं है। कहीं मूल में अगर कुछ है तो आप थोड़ा सा अगर पीछे चलेंगे आज की चर्चा में तो आप पाएंगे मूल में अगर कहीं कुछ है तो केवल उद्धव के मन में सेवा का एक भाव है कि जब श्री कृष्ण को आकुल व्याकुल देखा तो उद्धव ने कहा कि प्रभु कुछ कोई युक्ति, कोई विधि बताइए, कोई सेवा बताइए जिससे आपकी पीड़ा का निवारण कर सकूं। आपको ऐसे कष्ट में देखना मुझे सही नहीं है, मैं नहीं सह पाता इस प्रकार आपका म्लान मुख देखकर, कोई विधि बताइए। वैसे उद्धव के मन की जो सेवा की भावना है उसने उद्धव को कृपा पात्र बना दिया। वो जो उद्धव का निकट अवस्थित रहना है श्री कृष्ण के, उसने उद्धव को कृपा पात्र बना दिया कि किस प्रकार मैं श्री कृष्ण के अनुकूल हो जाऊं। ये उत्तमा भक्ति का जो भाव है उसने उद्धव को कृपा पात्र बना दिया। चल पड़े उद्धव। स्वयं केशव ने श्रृंगार किया है उद्धव का, अपने हाथ से अपना पीतांबर ओढ़ाया है और अपने अपने कर कमलों से तूलिका लेकर उद्धव के अंग पर अंगराग लगाया है। जो सुवास उन्हें प्रिय है, जिस सुवास से परिचित है ब्रजवासी, वो सुवास से सुवासित करके उद्धव को भेजा है। और चलते चलते कहा कि उद्धव रुको, ये बनमाला भी पहनते जाओ। मैंने सबके लिए संदेश दे दिया, लेकिन वो भंवरे जो गुंजार किया करते थे मेरी बनमाला पर, और मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने सुना था वो गुंजार कुछ और नहीं, वो मेरा ही गुण गाया करते थे। मेरी ही रूप माधुरी और मेरी ही भाव माधुरी का वर्णन ब्रज की कुंज निकुंजों के भंवरे किया करते हैं। वो गुंजार इसी बनमाला पर तो मंडराया करते थे। उद्धव ये बनमाला पहनते जाओ, उन भंवरों को एक संदेश मिल जाएगा, मेरा मौन संदेश। सजा दिया उद्धव को। और उद्धव श्री कृष्ण की वो भाव विव्वल दशा पलट पलट कर देखते हैं। वो श्यामल, वो मनोहर, वो श्री कृष्ण का नवनील नीरद सुंदर वो वपु आज अखिल सौंदर्य रसामृत सिंधु यानी किस भावावेश में है। शायद त्रिलोकी में किसी को ऐसी भाव विव्वल मूर्ति का दर्शन करने का अवसर ना मिला हो। जो दशा उद्धव ने देखी है वो दशा शायद किसी ने न देखी हो। 3 लोक 14 भुवन में शायद कोई कभी परिचित ना हुआ हो श्री कृष्ण की इस भाव भरी झांकी से। उद्धव बड़भागी हैं, उन्हें दर्शन हुआ है। पलट पलट कर देखते हैं कि क्या अपनी हृदय गुहा में जिस कृष्ण का मैं ध्यान करता हूं, क्या ये वही है? क्या ये वही परात्पर तत्व हैं जो पूर्ण काम आत्माराम सदा अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले, वो अच्युत, वो सर्व अंतर्यामी, वो घट घट में व्याप्त रहने वाले, वो रमण करने वाले आत्माराम, वो नारायण के भी मूल कारण? क्या ये वही कृष्ण है जो अभी कुछ क्षण पहले ऐसे भाव में विव्वल हो रहे थे, बौराए जा रहे थे, उन ब्रजवासियों की बात नहीं कर पा रहे थे? अपने नंद बाबा और अपनी मैया की बात करते करते जिनका कंठ स्वर रुंध गया,
जो आज माने अपने अश्रुओं से प्लुत कर देंगे सारे ब्रजमंडल को। ऐसा भावावेश, क्या ये वही कृष्ण है? उद्धव के मन में द्वंद, क्या जो द्वंदातीत है, जो सब द्वंद्वों से परे है, क्या उसके मन में ऐसा शोक और मोह का द्वंद्व हो सकता है? जिसका नाम लेने से शोक दूर होता है, वो शोकातीत क्या इस प्रकार के शोक से विह्वल हो सकता है? उद्धव के मन में एक द्वंद है, लेकिन कहीं उद्धव को आज एक बड़ी प्रसन्नता है कि जिसके विरह में श्री कृष्ण इतने कातर हो रहे हैं, इतने व्याकुल हो रहे हैं, वो ब्रजवासियों का प्रेम आखिर होगा कैसा? मैंने बहुत सुनता रहा कि ब्रजवासियों जैसा प्रेम कहीं अन्यत्र असंभव है। आज जाकर इन नैनन अब देखी हो जाई, आज इन आंखों से जाकर देखूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी विशेषता है उन ब्रजवासियों के प्रेम में। और श्री कृष्ण के बताए पथ पर रथ आगे बढ़ा। बड़े चतुर हैं नट नागर, रथ पर आए थे, रथ ही भेजा। देखिएगा, अनुभव करते चलिएगा, ये आगे आगे ये सुंदर भाव गाथा प्रेम जगत के कितने सुंदर सुंदर सिद्धांतों का सूत्रपात करती चलेगी। रथ पर भेजा, स्वयं सा बनाकर भेजा उद्धव को। उनका गात बिल्कुल श्री कृष्ण सा है, उनके अंगों की आभा कृष्ण सी है। बनमाला कृष्ण सी नहीं, कृष्ण की है। पीतांबर कृष्ण का है, अंगराग कृष्ण का है, संदेश कृष्ण का है, भाव कृष्ण का है, मन में उल्लास कृष्ण का है। और जिन ब्रजवासियों के पास उद्धव जा रहे हैं वो ब्रजवासी कृष्ण के हैं, वो ब्रजभूमि कृष्ण की है, वो समग्र भाव कृष्ण का है। कृष्णमय हुए जा रहे हैं उद्धव। रथ आगे बढ़ा और वो उन्हीं ब्राह्मण पत्नियों का वो अत्यंत करुण, अत्यंत मधुर कीर्तन कान में पड़ा। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा, हे मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा। और कुछ दूर जाकर जब रथ बढ़ा थोड़ा आगे, तो बिल्कुल जैसे श्री कृष्ण ने वर्णन किया था, वो असंख्य गौएं गोवत्सों के साथ चरती होंगी, जिन्हें एक बार अगर मैं प्रेम भरी दृष्टि से देख लेता था तो मेरे चरण कमलों को सूंघने लगती थी, चाहूं और मुझे परिवेष्टित कर लेती थी। उद्धव को स्मरण आ गया कि श्री कृष्ण ने क्या कहकर भेजा था कि वो गौएं मेरी मातृवत हैं, उन्हें प्रणाम निवेदन करना। उद्धव, वो गौएं वो पशु नहीं है, वो मेरी मातृवत हैं। जैसा प्रणाम मैया को निवेदन करना, वैसा ही प्रणाम उस गोवृंद को निवेदन करना। और वो गोवत्स जो मेरी वंशी का एक अल्प सा रव सुनकर अपनी माताओं को छोड़कर और मेरी ओर दौड़े चले आया करते थे, जिनकी पूंछ से कितनी बार रक्षा कवच पढ़ पढ़कर और मैया ने मेरी जाने किन किन क्लेशों से रक्षा की है, वो गोवत्स। उद्धव प्यार से उनको दुलारते हुए चले जाना। एक और श्री कृष्ण का वो रूप जिसका चिंतन उद्धव ने किया था, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोही बराबर दाया। और आज ये कैसा पक्षपात प्रकट हो रहा है श्री कृष्ण के रूप में, उन गौ और गोवत्सों पर ऐसी प्रीति, ऐसी करुणा कि उन गौओं को मातृवत प्रणाम करने के लिए कहते हैं। पर उद्धव ने भगवान की आज्ञा का पालन किया, समस्त गोवृंद को प्रणाम किया, गोवत्सों को दुलारने को कहा था श्री कृष्ण ने। और बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ। श्री कृष्ण के श्री अंग की सुवास जिससे परिचित थे वो गोवत्स, जैसे ही रथ आया गोवृंद के मध्य, रंभाने लगी गौएं, दौड़कर आने लगे गोवत्स, छोड़कर अपनी माता का दुग्ध पान करते हैं, छलक रहा है मुख से दुग्ध, और छोड़कर आ गए श्री कृष्ण के श्री अंग की सुवास पाकर। घेर लिया रथ को, उद्धव उतरे रथ से, और जो गौओं के, जो उन गैयाओं के भोले भाले नैनों से छलकता वो जो निष्कपट प्रेम उद्धव ने देखा, आज हतप्रभ हो गए उद्धव, अवाक।
विस्फारित नेत्रों से देखने लगे कि जहाँ के गौओं में, जहाँ के गोवत्सों में श्री कृष्ण के प्रति ऐसा अगाध स्नेह है, वो ब्रजवासी कैसे होंगे? कैसा होगा श्री कृष्ण के सखाओं का प्रेम? कैसी प्रीति से भरे होंगे नंद बाबा और मैया के हृदय के प्रेम का तो क्या कहना। और फिर कैसी होंगी वो गोपांगनाएं जिन गोपाल कियो अपने बस। घेर लिया उद्धव को गोवृंद ने, उतर आए उद्धव रथ से नीचे। और जैसे किसी की आत्मा की क्षुधा शांत हो गई हो, कोई ऐसी सुवास मिल गई उस गोवृंद और गोवत्सों को, छलकने लगी उनके नेत्रों से करुणा। उद्धव का ये प्रथम परिचय था ब्रज के प्रेम से, जिसे किसने दिया? जिसे दिया गौ ने, जिसे गोपाल की गौ ने दिया। ये प्रथम परिचय था उद्धव का ब्रज की प्रेम माधुरी से। उल्लास में भरकर वो नन्हे नन्हे गोवत्स नृत्य करने लगे उद्धव के चारों ओर, कि मानो श्री कृष्ण की सुवास लेकर कोई आया है। उनके लिए उत्सव का दिन है, उनके लिए उल्लास और आनंद का दिन है। अपनी माताओं के थनों को छोड़कर छलकता हुआ मुख से दूध, और वो नन्हे नन्हे गोवत्स, वो उज्जवल गोराशि। उद्धव ने मानो श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उस प्रेम तीर्थ की पहली वेदी पर, पहले घाट पर स्नान किया। गौ और गोपाल की कृपा से आगे बढ़े, और बिल्कुल ठीक जैसा श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरे सखा भाव में भरे खेलते होंगे। लोग उन्हें पागल कहता है, लोग कहता है कि ये सब श्री कृष्ण के जाने से मति भ्रमित हो गए हैं, संभ्रम में हैं, मोह में हैं, वो बौरा गए हैं। उद्धव उनके निकट मत जाना, उन्हें जाकर मेरा कोई संदेश ना सुनाना, उन्हें जाकर मेरी कोई बात मत कहना, उन्हें उसी दशा में रहने देना। उद्धव को स्मरण आ गया किस प्रकार सखाओं की बात करते करते रुंध गया था कंठ केशव का, कि मेरा संदेशा उन्हें सुनाने से उन्हें पीड़ा होगी। वो भ्रम में हैं, लेकिन वो भ्रम ही तो उनके जीवन धारण करने का कारण बना है। उसी भ्रम में ही तो जीते हैं, उसी भ्रम में जीवन धारण किए हैं वो। उनसे कुछ मत कहना। और उद्धव ने दूर खड़े जब कृष्ण के उन सखाओं को देखा कि एक सखा को श्री कृष्ण सा श्रृंगार धारण कराया है, अन्य सब सखाओं ने मध्य में बैठाकर और चहुं ओर सब बैठकर भोजन कर रहे हैं। एक एक ग्रास उस कृष्ण वेशधारी, कृष्ण रूपधारी सखा के मुख में देते हैं। उसका जूठन, उसका उच्छिष्ट स्वयं पाते हैं। बुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? ये मति भ्रम है और कुछ नहीं। लेकिन शायद श्री कृष्ण ने उद्धव को केवल मात्र भेजा नहीं। मैंने आज आरंभ में कहा ना कि जब प्रभु सेवा देते हैं तो सेवा का साधन और सेवा की सामर्थ्य भी देते हैं। केवल अकेली सेवा की आज्ञा प्रभु नहीं देते, ऐसा मेरे प्रभु का स्वभाव नहीं। और देखा जाए तो जीव के पास सामर्थ्य है क्या? कुछ भी नहीं। जिसका स्वयं से परिचय नहीं है, जो स्वयं अपने अस्तित्व से परिचित नहीं है, वो क्या सेवा का साधन करेगा? बस इतना, जिसे प्रभु ने सेवा के लिए चुन लिया। यदि आपके जीवन में कोई सेवा का अवसर आ गया है, आप चुने गए हैं उस महत के द्वारा, उस श्रेष्ठ के द्वारा, तो बस आप वहीं पर कृतकृत्य हो जाइए, कृतार्थ होइए। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, जिसने सेवा दी है उसने सेवा का साधन भी दिया होगा, उसने सामर्थ्य भी दिया होगा। अभी कुछ देर पहले ही तो मैं आपसे कह रहा था ना कि गई तो चारों दिशाओं में वानर सेना थी जगदम्बा का पता लेने, लेकिन प्रभु ने मुद्रिका हनुमान जी को दी थी, इसीलिए कार्य हनुमान जी के द्वारा सिद्ध हुआ। प्रभु ने सामर्थ्य देकर भेजा था। महाराज कहते करण करावण हार आप। एक टक देखते रह गए प्रेम में भरे उन बाल सखाओं को। और हमारे रसिक संत गाते हैं, ब्रह्मा शंकर शंभु से भी ध्यान न जिनका, संभलते
ते देखा, उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के, वो कैसा प्रबल प्रेम है। सुनता तो था कि जब कभी गोपांगनाओं की चर्चा होती थी तो श्री कृष्ण कह उठते थे, तामन मनस्का, वो जो मुझ में पूर्ण रूपेण रम गई हैं। मत प्राणा मदरथे त्यक्त दैहिका। अब उद्धव अनुमान लगाने लगे हैं गोपांगनाओं के प्रेम का, कि कैसा गोपांगनाओं का प्रेम था, प्रेम होगा। प्रथम घाट पर स्नान किया, प्रथम प्रेम की उस झलक का दर्शन किया, उस रस का पान किया जब गौवृंद का दर्शन किया। अब और प्रगाढ़ स्नेह, प्रेम का और प्रगाढ़ रूप देखा कि जब वो गोपाल इस प्रकार कृष्ण भाव में निमग्न और कृष्ण के सुख की उस क्रीड़ा में निमग्न है। थोड़ा और आगे बढ़े उद्धव, नंद प्रासाद दिखाई देने लगा, नंद बाबा का महल दिखाई देने लगा, और वहां श्री कृष्ण के जाते ही ब्रज की सब श्री तो जैसे लुप्त प्राय हो गई थी। छिपा लिया था ब्रज की शोभा और वैभव ने स्वयं को। क्यों? क्योंकि भक्त का सब सुख, भक्त का सब श्रृंगार किसके लिए? भगवान के लिए। और जब श्री कृष्ण नहीं तो फिर शोभा कैसी, फिर श्रृंगार कैसा? पहुंचे नंद प्रासाद, रथ खड़ा किया और बड़े सकुचाते हुए, बड़े संकोच से प्रासाद के भीतर जाने का प्रयास कर रहे हैं। संध्या हो गई थी, लेकिन ब्रज में किसी के यहाँ पर बहुत दीप नहीं जले। जहाँ नित्य दीपावली का उत्सव होता था, जहाँ भोर से लेकर सांझ तक कभी मंगला का उत्सव और कभी श्रृंगार का उत्सव और कभी लाल को लाड़ से भोग लगाने का उत्सव होता था, और कभी संध्या के समय जब गौचारण करके लौटते थे गोपाल और गोपांगनाएं गाती थी, आवत बने कान्ह गोप बालकन संग, नीचु की खुर रेणु क्षुरित अलकावली, भोह मन मथ चाप वक्र लोचन बाण, शीस शोभित मत मोर चंद्रा,